देखो लास्ट क्लास में हम रिकर्सिव ग्रामर के बारे में पढ़े थे। रिकर्सिव ग्रामर क्या होती है, किस तरह से काम करती है, ठीक है। और कंपाइलर डिजाइन का पार्ट था रिकर्सिव ग्रामर में भी हमने देखा था कि नॉन रिकर्सिव, रिकर्सिव, ठीक है, लेफ्ट रिकर्सिव, राइट रिकर्सिव, ये सारी चीजें देखी। ये वाला जो आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं ये भी कंपाइलर डिजाइन के अंदर ही आता है, पार्सर का ही एक टॉपिक है एक तरह से, ठीक है। ग्रामर का यूज किया जाएगा इसमें। ग्रामर का यूज करके हमें फर्स्ट और फॉलो निकालने हैं। फर्स्ट और फॉलो क्या होते हैं, ये हमारे पास कंपाइलर डिजाइन में कुछ फंक्शन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट और फॉलो नाम के क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, दो फंक्शन होते हैं। ये पता करने के लिए यूज करे जाते हैं। जैसे हम पार्ट ट्री बनाते हैं तो पार्ट ट्री में कोई अगर वेरिएबल दिया हुआ है, वेरिएबल मतलब कोई नॉन टर्मिनल वैल्यू है, तो नॉन टर्मिनल वैल्यू के बाद कौन सी वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर उसको टर्मिनेट करना तो टर्मिनेट पे क्या होगी, या वो पर्टिकुलर वैल्यू कहाँ पे जाके टर्मिनेट होगी, ठीक है। तो ये जो है हम बेसिकली फर्स्ट और फॉलो दो फंक्शन है जिसमें हम पर्टिकुलरली जो हमारे पास फर्स्ट होता है तो उसमें सबसे पहले वाला जो भी हमारे पास मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब ठीक है। अगर चल रहे जो भी फर्स्ट नंबर पे हमें टर्मिनल मिल जाएगा वो हमें फाइंड करना होता है। और फॉलो जो फंक्शन है, फॉलो फंक्शन में हमें क्या करना होता है कि जो हमारे पास उसके बाद इमीडिएट बाद वाला होगा, उसके राइट हैंड का होगा, उस तरह से हमें निकालना होता है वहां से, ठीक है। तो ये दो फंक्शन हमें पढ़ने हैं यहाँ पे, इनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला फंक्शन है जो हमारे पास वो है हमारा फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। जब फंक्शन की बात करी गई है तो फंक्शन को आपको पता है हम ब्रैकेट में करके लिखते हैं, फंक्शन होते हैं या मेथड होते हैं, ठीक है। इस फंक्शन का पैरामीटर हमें वही रखना है जिसका हमें फर्स्ट निकालना है। फर्स्ट निकालेंगे किसके, किसी वेरिएबल का निकालेंगे, यानी किसी नॉन टर्मिनल वैल्यू का। जब टर्मिनल पे पहुंच के तो आगे हमें जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। बेसिकली हमें निकालना किसका होता है, किससे आगे मूव करना होता है, नॉन टर्मिनल से। जैसे कोई भी हमारे पास ग्रामर दी होगी, नॉर्मली ये सब चीजें हम कॉन्टेक्स्ट फ्री पे के भी पार्ट में कॉन्टेक्स्ट फ्री के लिए हमने सीखे थे बनाने, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री जो ग्रामर होगी उसके रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे। अगर मान लिया कोई वेरिएबल है हमारे पास ए, तो उसका हमें फर्स्ट निकालना है कि उस वेरिएबल का फर्स्ट क्या होगा। तो फर्स्ट के बारे में लिखा, इट कंटेन्स ऑल टर्मिनल्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट प्लेस ऑफ एवरी स्ट्रिंग ड्राइव्ड बाय ए, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने बात करी कि जो भी हमारे पास कोई वेरिएबल है उससे जो भी हमारे पास पहले वाला फर्स्ट वाला टर्मिनल मिल जाएगा वो ही हमारे पास उसका फर्स्ट होगा। लेकिन यहाँ पे वर्ड हुआ है ऑल टर्मिनल, ठीक है। इसको समझना हमें पहले ऑल टर्मिनल का क्या मतलब। टर्मिनल तो एक ही बन जाएगा हमारे पास जाते ही, वहां पे फर्स्ट वाला ही लेना है हमें, लेकिन ऑल का क्या मतलब है। और इसमें ये भी लिखा हुआ फर्स्ट प्लेस पे, तो फर्स्ट प्लेस पे एक से ज्यादा कैसे हो सकते हैं वो समझेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्लेस है, इस सेंटेंस को आप पूरा पढ़ो। यहाँ पे लिखा फर्स्ट प्लेस ऑफ एवरी स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग तो एक से ज्यादा जनरेट हो सकती है हमारे पास। कोई अगर वेरिएबल है नॉन टर्मिनल है उससे एक से ज्यादा स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। तो हर स्ट्रिंग का हमें फर्स्ट लेना है। फर्स्ट क्या लेना है, टर्मिनल लेना है, ठीक है। हर स्ट्रिंग का फर्स्ट टर्मिनल, तो एक से ज्यादा हो जाएंगे मतलब ऑल टर्मिनल होगी हमारे पास टर्मिनल। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाया, हमारे पास मान लिया एक नॉन टर्मिनल है जिसका नाम है ए, ठीक है। तो ये ए है, ए से हमारे पास तीन स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। कौन कौन सी स्ट्रिंग जनरेट हो रही, एक स्ट्रिंग जनरेट हो रही ए बी सी, सारी की सारी इसमें टर्मिनल है। दूसरी स्ट्रिंग जनरेट हो रही डी एफ, ये भी सब टर्मिनल है। और एक हो रही जी एच। तो एक ही वेरिएबल से मल्टीपल स्ट्रिंग जनरेट हो रही है हमारे पास। या हम कह सकते हैं एक नॉन टर्मिनल से हम मल्टीपल जगह जा सकते हैं। जैसे अगर आपको इसका पार्ट ट्री बनाने को दिया गया तो आप ऐसे बनाओगे ना बेटा कि एस है, एस से हमारे पास ए पे भी जा सकते हैं, बी पे और सी पे। एक तरीका तो आपके पास यहाँ पे आ गया। एक आप ये बना सकते हो, एक आप ऐसे बना सकते हो कि एस से आप डी, ई या एफ पे मूव कर सकते हो। एक आप ऐसे बना सकते हो कि एस से हम जी पे, एच पे और आई पे जा सकते हैं।
तो ये हमारे पास मतलब 3 स्ट्रिंग हमारे पास बन गई। तो हर स्ट्रिंग का जो भी पहले वाला होगा, इसका ए है, इसका डी है और इसका जी है, वही उसका फर्स्ट कहलाएगा। ठीक है, तो 3 फर्स्ट हो गए हमारे पास। यहाँ पे एफ के, यहाँ पे ए दिया हुआ है तो ए लिख लेते हैं एस की जगह, तो ए से जनरेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका जो है इस वाली स्ट्रिंग में फर्स्ट नंबर पे क्या है ए, इसमें क्या है डी है, इसमें क्या है सी है। तो ए डी जी ये हो गए फर्स्ट ऑफ ए। ठीक है, तो हमें आज की क्लास में यही समझना है कि ये फर्स्ट और फॉलो हम किस तरीके से निकालेंगे। बड़े सिंपल है, कोई ज्यादा वो नहीं है, बस थोड़े से रूल समझ लें। सिंपल का मतलब ये हो गया, अगर हमारे पास पहले में शुरू में टर्मिनल नो आ गया, हमें टर्मिनली फाइंड करना और टर्मिनली हमें मिल गया है तो कोई मतलब ही नहीं, हो गया काम हमारा खत्म। ठीक है, अगर टर्मिनल नहीं मिला, नॉन टर्मिनल मिला तो उसका क्या केस होगा, एफ साइलेंट मिला तो उसका क्या केस होगा। तो हम अलग अलग केसेस देखते हैं हर केसेस में कि हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से फर्स्ट निकाला जाता है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, इस वाले में कुछ रूल्स है, यहाँ पर 2-3 रूल है फर्स्ट निकालने के, वो समझते हैं। सबसे पहला रूल है कि कोई भी हमारे पास प्रोडक्शन रूल दिया हुआ है x बिलोंग टू एफ साइलेंट। अगर मान लिया हमने जैसे ये लिखा कि ए से हम फाइंड करें एफ साइलेंट, जैसे x से कर लो, ए से कर लो, किसी से भी कर लो, तो अगर हमें किसी भी प्रोडक्शन रूल का जो एफ साइलेंट को जनरेट करना उसका फर्स्ट निकालना है, फर्स्ट ऑफ ए, तो वो एफ साइलेंट ही होगा। एफ साइलेंट का क्या होगा, अगर एफ साइलेंट ही जनरेट हो रहा, कुछ स्ट्रिंग ही नहीं जनरेट हो रही उससे, तो वो उसका फर्स्ट भी क्या होगा, एफ साइलेंट होगा। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखनी, ये क्वेश्चंस बन जाते हैं कि हमेशा जो है अगर एफ साइलेंट की बात होती है तो एफ साइलेंट केवल फर्स्ट में आता है, फॉलो में एफ साइलेंट कभी नहीं आता। ठीक है, एफ साइलेंट जितने भी होंगे किस में आएंगे, फर्स्ट में आएंगे, अगर दिए हुए हैं उसमें तो आएंगे, ऐसा नहीं कि आ जाएंगे। ठीक है, अपीयर हो सकते हैं एफ साइलेंट केवल फर्स्ट में, फॉलो में कभी भी कोई भी एफ साइलेंट नहीं आएगा। अब दूसरा दिया हुआ है रूल फॉर एनी टर्मिनल सिंबल ए। कोई भी टर्मिनल अगर हमारे पास सिंबल दिया तो टर्मिनल सिंबल के लिए वही हमारे पास क्या हो जाता है, टर्मिनल का फर्स्ट टर्मिनल हो जाएगा वो। तो हमें नॉन टर्मिनल का निकालना मतलब क्या है, अगर मान लिया आपके पास कोई स्ट्रिंग दी हुई है ए टू ए बी सी, ठीक है, एक प्रोडक्शन रूल ये दिया हुआ है, एक प्रोडक्शन रूल दिया हुआ है बी टू एफ साइलेंट, एक प्रोडक्शन रूल दिया हुआ है सी, यही देख लेते हैं पहले इन दो कोई, बी टू हमारे पास एफ साइलेंट। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ऑफ ए निकाल रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ए क्या होगा उसका, स्मॉल ए, जो भी सबसे पहले दिया। फर्स्ट ऑफ बी आप निकाल रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ बी क्या होगा, एफ साइलेंट। एफ साइलेंट है तो एफ साइलेंट। अगर आप किसी टर्मिनल का निकालना चाहते हो फर्स्ट, नॉन टर्मिनल की बात हुई, यहाँ पे ए और बी दोनों नॉन टर्मिनल है। अगर मैं कहने लगूं कि आप बताओ फर्स्ट ऑफ ए का ही क्या होगा, तो नॉन टर्मिनल का वही होता है, वो जो टर्मिनल दिया हुआ टर्मिनल का टर्मिनल ही होता है। ठीक है, और अगर ऐसे ही फर्स्ट ऑफ स्मॉल बी निकालेंगे तो उसका बी ही होगा, फर्स्ट ऑफ स्मॉल सी निकालेंगे तो उसका सी ही होगा, तो उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझनी है कि हमारे पास हमेशा फर्स्ट ऑफ टर्मिनल क्या होता है, टर्मिनल ही होता है। क्या बेटा, क्या कह रहे हो मोनी, टर्मिनल का फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, टर्मिनल ही होगा, और जो नॉन टर्मिनल है उसमें हमें देखना होगा क्या टर्मिनल आ रहा है। अब देखो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है, राइट साइड में कुछ टर्मिनल भी हो और कुछ नॉन टर्मिनल भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास, जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारे पास ए से हम जनरेट कर रहे या एस से हम जनरेट कर रहे हैं ए बी सी, ये जनरेट हो रहे हैं, तो अब आप बताओ एस का फर्स्ट क्या होगा। तो एस का फर्स्ट तो हमने यहाँ पे बात करी थी, जो भी हमारे पास टर्मिनल आ रहा पहले वाला वो, लेकिन इसमें कोई भी टर्मिनल नहीं आ रहा है।
तो जब कोई भी टर्मिनल नहीं आ रहा है इसमें, तो इसमें हम किस तरह से निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास रूल नंबर 3 यूज किया जाता है। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि आपके पास जो ये दिए हुए ए बी सी, तो इनके भी कुछ ड्राइव हो रहे होंगे भाई। तो खत्म तो हमारे पास ग्रामर कब होगी, जब टर्मिनल पे पहुंच जाएंगे। जब ऐसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आ रहे, वेरिएबल आ रहे, नॉन टर्मिनल आ रहे, तो इन नॉन टर्मिनल से भी तो आगे कुछ होगा। ए से भी कुछ जनरेट किया जा सकता है, बी से भी किया जा सकता है, सी से भी किया जा सकता है। तो आपको क्या देखना, जो ए है उसका देखना है, जो पहले वाला नॉन टर्मिनल है उसका फर्स्ट निकाल लो। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा हमारे पास टर्मिनल तो उसका निकाल लो। देखो किस तरीके से यहाँ पे इस रूल को समझो कैसे हमारे पास, जैसे इसने कहा है कि प्रोडक्शन रूल हमारे पास ऐसा है कि x से y1 y2 y3 है। y1 y2 y3 क्या है बेटा हमारे पास, ये तीनों के तीनों नॉन टर्मिनल हैं। ठीक है, या हमारे पास इनमें से कोई भी नॉन टर्मिनल, ये कितने भी हो सकते हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 50 हो, कितने भी। ठीक है, अभी हमने फॉर एग्जांपल एबीसी की टाइप का ले लिया, इस तरह की हमारे पास कंडीशन है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको फर्स्ट निकालना है एस का, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट निकालेंगे ए का। सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा, ए का फर्स्ट देखेंगे आप। तो जैसे यहाँ पे किया है कि अगर आपको x का फर्स्ट निकालना है, तो आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ y बनता है, यानी जो भी इसमें पहले दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ x जो है वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट ऑफ y1 के इक्वल होगा। लेकिन ये कंडीशन तभी होगी अगर y1 में एप्सिलॉन ना हो। क्या है मतलब ये है कि अगर a इक्वल टू लिखा हुआ है स्मॉल a, ठीक है बेटा, या स्मॉल ए बी लिखा हुआ, तो हमने कहा फर्स्ट ऑफ एस किसके इक्वल होगा, फर्स्ट ऑफ ए के। फर्स्ट ऑफ ए क्या होगा बताओ, इसमें बताओ मेरा ये स्मॉल ए, स्मॉल ए बी है, तो फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए, तो ये हो गया स्मॉल ए। ये तभी होगा अगर इसमें कोई एप्सिलॉन नहीं है। ठीक है, तो उसमें कोई एप्सिलॉन तो था नहीं, नॉर्मल ए भी था, तो ये वाला रूल हमने लगा दिया यहाँ पर। लेकिन अगर सिचुएशन बेटा इस तरह की आ जाती है हमारे पास कि हमारे पास यहाँ पे ए बी भी है और एप्सिलॉन भी है, दोनों चीजें हैं हमारे पास, तो अब यहाँ पे इस वाले केस में जाएंगे कि अगर y1 के अंदर एप्सिलॉन भी है, जनरेट हो रहा है, तो जो हमारे पास x का यानी s का एप्सिलॉन बनेगा, तो जो हमारे पास फर्स्ट वाले का बन रहा उसमें से एप्सिलॉन को छोड़ दो, एप्सिलॉन का मत लो, यानी इसको छोड़ देंगे, केवल इस वाले पार्ट का ही लेंगे। तो इस वाले पार्ट का क्या होगा, हमारे पास माइनस के एप्सिलॉन कर दिया हमने, तो एप्सिलॉन को छोड़ दिया हमने, तो फर्स्ट ऑफ ए क्या हुआ हमारे पास, ए ही हुआ, स्मॉल ए। ठीक है, एप्सिलॉन को हमने छोड़ दिया है यहाँ पे। अब इसने कहा फिर आपको y2 और y3 का भी निकालना होगा एप्सिलॉन। ठीक है, अगर यहाँ पे एप्सिलॉन मिल गया तो आपको इसका भी निकालना होगा। देखो कैसे, यहाँ पे ध्यान से समझो, ये ए का निकाल रहे हम, ए का ए तो मिल गया, लेकिन ए एप्सिलॉन भी कर रहे, तो इस एप्सिलॉन को यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दिया। ध्यान से समझो इस वाली सिचुएशन को, मेनली बस यही वाला है, बाकी तो बड़ा सिंपल है इसको समझना। जब हमने यहाँ पे एप्सिलॉन पुट कर दिया तो ये क्या बन गया, एप्सिलॉन बीसी, एप्सिलॉन बीसी मतलब क्या हो गया, ये बीसी बन गया। ठीक है, ओनली क्या बन गया, बीसी। तो आपको अब इस बीसी का फर्स्ट निकालना, बीसी का फर्स्ट का मतलब बी का फर्स्ट निकालना। क्या निकाल लो, बी का फर्स्ट निकाल लो। अब मान लिया बी इक्वल टू लिखा हुआ है बी बी, तो बी का क्या होगा, एप्सिलॉन बी हो जाएगा, तो मतलब टोटल हमारे पास आ जाएगा ए और बी, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से करना, मतलब हमें क्या करना होगा बेटा, अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है बिना एप्सिलॉन की तो कोई बात ही नहीं, डायरेक्ट वो हो जाएगा। अगर एप्सिलॉन भी आ गया वो हमने यहाँ पे पुट कर देना।
पुट करेंगे, फिर जो बाकी बचेगा उसका फिर निकालना उसी प्रोसेस से। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे और कुछ नहीं, और ये तब तक चलते रहना है हमें जब तक हमारा बिना असाइनमेंट के नहीं बनेगा, सारे के सारे नहीं होंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे इनको क्लियरली, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनके जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर, ये अभी हमने पढ़ाई था, यहाँ पे दिया हुआ है इसका निकालना है हमें, फर्स्ट फंक्शन निकालना है। जो भी हमारे पास नॉन टर्मिनल, जब भी फर्स्ट फंक्शन निकालेंगे तो जो नॉन टर्मिनल लेफ्ट हैंड साइड में दिए हुए हैं उनका हमें निकालना है। ठीक है, इधर की साइड देखनी है, लेफ्ट हैंड साइड की है। इधर वाला नॉन टर्मिनल है हमारे पास ए, तो हमें फर्स्ट ऑफ ए निकालना। तो यहाँ पर 3 स्ट्रिंग बन गई, जो और का केस है वो अलग है, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी। इसमें से ए आ गया, यहाँ से बी आ गया, यहाँ से बी आ गया, जैसे हमने देखा था। तो ये एक सेट बन गया ए बी और जी, ये इसका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक है, आंसर कंप्लीट। इसमें सारे के सारे हमारे टर्मिनल थे। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है बेटा लेफ्ट हैंड साइड देखो, एस बी सी डी ई एफ, ये सब दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें इन सब के निकालने पड़ेंगे, क्या क्या होंगे हमारे पास। सबसे पहले देखो, लेकिन यहाँ पर तो हम सीख रहे हैं सबके निकालने, आपको एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि पूछ लिया इसमें से बताओ डी का बताओ फर्स्ट क्या है, या बी का फर्स्ट बताओ क्या है। तो सबके निकालने आपको वहां पे मैंडेटरी नहीं है, आपको किसका निकालना, जिसका पूछा गया केवल उसी का निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम एस का निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले उन चीजों का निकालो जिनके पहले नंबर पे क्या आ रहे हो हमारे पास, टर्मिनल आ रहे हैं डायरेक्टली, उसका निकाल के रख लो आप पहले एक साइड पे। तो हमने सबसे पहले निकालेंगे फर्स्ट ऑफ एस, क्या होगा बेटा बताओ, फर्स्ट ऑफ एस ये है उसमें, ये हमारे पास डायरेक्टली आ रहा, तो इसका डायरेक्टली हो गया हमारे पास स्मॉल के, बाकी चीज को छोड़ दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अब बी वाले पे आ जाते हैं, दूसरे वाले पे, फर्स्ट ऑफ बी। फर्स्ट ऑफ बी क्या होगा, स्मॉल सी, इसमें आ गया स्मॉल सी हो गया। फर्स्ट ऑफ सी निकाल लेते हैं, इसमें हमारे पास एक बी भी है और क्या है हमारे पास, बी के साथ एफ साइलेंट भी है, तो ये दोनों होंगे, बी भी होगा और एफ साइलेंट भी होगा, और के केस में है ना वो, तो बी भी हो गया बेटा और एफ साइलेंट भी हो गया, ये दोनों होंगे। अब देखो डी जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास दो चीजें आ रही हैं और दोनों नॉन टर्मिनल है। ठीक है, तो उसका निकालने का तो जो रूल नंबर 3 था उससे निकलेगा। ठीक है, उससे पहले हम जिसका डायरेक्ट निकल जाता है उनको लिख लेते हैं, ई का लिख लो पहले। तो फर्स्ट ऑफ ई क्या होगा बेटा, फर्स्ट ऑफ ई भाई, फर्स्ट ऑफ ई में क्या है यहाँ पर, स्मॉल जी है और एफ साइलेंट है, तो स्मॉल जी हो गया और एफ साइलेंट हो गया। उसके बाद फर्स्ट ऑफ एफ निकालते हैं, एफ ऑफ एफ, तो वो हो गया एफ और एफ, ये हो गया। अब हमारे पास बचा है डी वाला, तो डी वाले को हम देखेंगे भाई, हमें निकालना है फर्स्ट ऑफ डी। तो क्या बोला था रूल में कि अगर हमारे पास नॉन टर्मिनल आ रहे, टर्मिनल नहीं है वहां पे शुरू में, तो जो भी हमारे पास पहला नॉन टर्मिनल उसका फर्स्ट हम निकालेंगे। पहला नॉन टर्मिनल क्या है हमारे पास, ई है। ठीक है, तो हमें निकालना फर्स्ट ऑफ ई। देखो फर्स्ट ऑफ ई क्या है, फर्स्ट ऑफ ई में आ रहा है जी और साइलेंट दोनों आ रही है, तो इसमें एक तो आ गया हमारे पास, क्या आ गया, जी आ गया, ये हमने निकाला था, ई का जी है और एफ साइलेंट है। तो आपको रूल में बताया था कि एफ साइलेंट आपको नहीं लेना, क्या करना है, y1 कर लेंगे माइनस एफ साइलेंट। अब ये जो एफ साइलेंट आया है इसको यहाँ पे पुट करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास प्रोडक्शन रूल ये इधर लिख लेता हूं मैं, ई एफ है,
तो ई की जगह क्या रख देंगे हम, एफ साइलेन रख देंगे। तो अब बचा क्या हमारे पास, एफ बचा, तो एफ का निकालो अब क्या होगा, एफ का क्या है, स्मॉल और फिर उसके बाद एफ साइलेन भी, एफ साइलेन नहीं लेना आपको, एफ साइलेन को क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है, यहाँ पे पुट कर देना। अब जो ये खाली बचा, अब क्या बचा इसमें, सारा ही एफ साइलेन हो गया। जब सारा ही एफ साइलेन हो गया तो फिर लास्ट में एफ साइलेन, ठीक है। तो एफ से फिर हमारे पास क्या बन रहा, एफ साइलेन बन रहा। तो जो हमारे पास यहाँ पे आंसर होगा वो हमारे पास क्या बन गया, जी एफ और एफ साइलेन हमारे पास आंसर बन गया। समझ में आ गया आपके, ठीक है। जो भी हमारे पास डायरेक्टली निकल रही है पहले उनको निकाल लो, फिर जिसमें नॉन टर्मिनल आ रहे हैं बेटा उनका 1 बाई 1 पहले वाले का निकालेंगे। अगर उसके पहले वाले में टर्मिनल मिल गया तो बात खत्म। अगर टर्मिनल के साथ साथ आपको एफ साइलेन भी मिल रहा फिर उसके अगले वाले का भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, जब तक एफ साइलेन खत्म नहीं हो रहे। अगर सभी में एफ साइलेन आ रहे तो लास्ट में यहाँ पर भी एफ साइलेन आएगा, ठीक है। वो पुट करते हुए चले, इस तरीके से हमें कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पहले वाला जो एस है हमारे पास, एस में तो ए बी सी भी आ रहा नॉन टर्मिनल, तो उसको छोड़ देते हैं, पहले नीचे वालों को देते हैं जिनके डायरेक्ट। बताओ फर्स्ट ऑफ ए, बताओ पहले क्या होगा, ABC ABC और का साइन लगा हुआ है तो तीनों होंगे हमारे पास, ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा, ठीक है, तीनों आ गए हमारे पास। बी का फर्स्ट स्मॉल b डी का फर्स्ट स्मॉल, वो डी है, सी नहीं है यहाँ पे, दिया होगा एफ ऑफ बी। बी का है हमारे पास स्मॉल डी, ठीक है, ये हमारे पास। अब हमें एस का निकालना, एस का क्या होगा, तो देखो एस को निकालने के लिए हमें यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इधर की साइड को, एस को दिया हुआ है ए बी सी और जी एच आई स्मॉल में है और जे के एल स्मॉल में, ठीक है भाई। देखो सबसे पहले अगर हमें निकालना है फर्स्ट ऑफ एस तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ए निकालेंगे। ए का फर्स्ट क्या होगा, ABC स्मॉल ABC ABC पूरा का पूरा ये होगा। तो ये ए का हमने निकाल लिया। तो ए का निकालने के बाद क्या बी का निकालने की भी जरूरत है, सर एप्सिलॉन होता तो निकालते होता उसमें तो निकालने की जरूरत थी, अब तो जरूरत नहीं है वहां पे। तो ये हमारे पास बी और सी का निकालने की हमें जरूरत नहीं, केवल ए का निकाला हमने। अब ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, इस वाले पार्ट में आते हैं। इस वाले पार्ट का क्या होगा हमारे पास, जी, ठीक है। फिर हम इस वाले पार्ट में जाते हैं, इस वाले पार्ट का क्या होगा, जी, ठीक है। ये हमारे पास सिचुएशन बन गई इस तरह की, ये हमारे पास एस का, समझ आ गया। आवाज सही आ रही, किसने आ रही, वो तो नहीं आ रही, फैन में या एसी के पीछे से वॉइस बिना माइक सही आई है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है हमारे पास, एस वाले को छोड़ दो, अभी ए बी सी लिखा हुआ उसमें, ठीक है। पहले बाकी के लिख लेते हैं हम, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए क्या होगा, ए बी और एफ साइलेंट नहीं होगा, एफ साइलेंट भी कर, ए बी साइलेंट भी होगा, ए बी एफ साइलेंट। एफ ऑफ बी निकाल लेते हैं, एफ ऑफ बी हमारे पास हो गया सी
और एप्सिलॉन। ठीक है, एफ ऑफ सी निकालते हैं। एफ ऑफ सी हमारे पास हो गया ई एफ और एफ, ये तो हमारे पास हो गया। एस वाले का देखेंगे हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो एस वाले को एस दिया हुआ है हमारे पास ए बी और सी, ये दिया हुआ है। तो जब हम निकालेंगे फर्स्ट ऑफ एस, तो फर्स्ट ऑफ एस क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ए होगा हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ए क्या है बताओ, फर्स्ट ऑफ ए क्या है? एप्सिलॉन तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ। तो क्या लिखेंगे, केवल ए और बी, एप्सिलॉन को छोड़। ये एप्सिलॉन कहाँ रखना, यहाँ पे पुट करना, ठीक है। प्लेस कर दिया, तो अब ये क्या बच गया, ये हमारे पास बच गया है बी सी बच गया। अब इस बी का निकालो, ठीक है। बी का क्या होगा, सी डी और एप्सिलॉन है इसमें, तो सी और डी तो यहाँ लिखेंगे, एप्सिलॉन यहाँ पे पुट कर दिया। तो एप्सिलॉन पुट कर दिया तो क्या बचा, सी बच गया। सी बच गया तो क्या होगा, सी का क्या ई एफ और एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन यहाँ पे पुट कर दिया। लास्ट में यहाँ पे भी क्या बच गया, एप्सिलॉन, तो ये एप्सिलॉन यहाँ पे, ये बन गया हमारा फर्स्ट ऑफ एस। तो फर्स्ट निकालने कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, फर्स्ट निकालने का सिंपल सा तरीका है, फ्लो में हमें जो भी पहले वाली वैल्यू आ रही टर्मिनल वो निकालनी है, देखनी है, ठीक है। एप्सिलॉन का एप्सिलॉन ही रहेगा, अगर एप्सिलॉन ही दिया हुआ, टर्मिनल ही दिया हुआ तो डायरेक्ट टर्मिनल ही होगा हमारे पास, ठीक है। और बाकी नॉन टर्मिनल में हमें 1 बाई 1 करके देखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चेंज है हमारे पास, ठीक है। चलो यहाँ पे बेटा एफ ऑफ ए, इस बार हमारे पास हो जाएगा ए और बी, एप्सिलॉन, ठीक है। एफ ऑफ बी हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे सी डी और एप्सिलॉन। एफ ऑफ सी हमारे पास हो जाएगा ई एफ और ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है एस इक्वल टू ए बी सी, तो एस का फर्स्ट यानी ए का फर्स्ट, एस का फर्स्ट मतलब ए का फर्स्ट, तो एफ ऑफ एस निकाल रहे, तो ए का फर्स्ट क्या होगा, ए और बी। क्या इसमें एप्सिलॉन आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो वहां पे पुट करने की कोई जरूरत नहीं, पुट करने की कोई जरूरत नहीं, तो आगे भी बढ़ने की जरूरत नहीं, ये वहीं का वहीं रहा, ये खत्म हो गया, ये इसका आंसर, ठीक है। तो अगर एप्सिलॉन आता है तो ही हमें आगे बढ़ना होता है, अगर एप्सिलॉन नहीं आ रहा तो वहीं पे खत्म हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास क्या है, ए में भी एप्सिलॉन नहीं है, बी में भी एप्सिलॉन नहीं है, तो इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भी यही आंसर रहने वाला है, ठीक है, सेम ही आंसर रहने वाला है, क्योंकि भाई इस पे ही एप्सिलॉन नहीं आया तो खत्म हो गया, वो बी वाले को आगे एक्सटेंड ही नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं कि ए पे एप्सिलॉन कर देते हैं, बी पे नहीं करते, तो क्या बनेगा बताओ, ए का बनेगा ए बी और एप्सिलॉन यहाँ पुट हो गया, तो फिर बी का निकालना पड़ेगा हमें, बी का हो गया सी डी, ठीक है। और यहाँ पे अब एप्सिलॉन यहाँ से हट गया था, ये लिख देते हैं, यहाँ पे अब हमारे पास ए बी एप्सिलॉन बन गया और यहाँ पे सी डी बन गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ई एफ और एप्सिलॉन बन गया था, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया ए बी, एप्सिलॉन यहाँ पे पुट हो गया, इसमें हो गया सी डी। इस सी डी के बाद एप्सिलॉन नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन पुट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं कि पहले वाले में आ गया तो यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे तभी आएगा एप्सिलॉन अगर सारे के सारे एप्सिलॉन तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे केवल ए बी सी डी ही बनेगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर
इसमें दिया हुआ है हमारे पास कैलकुलेट करनी है हमें, यही फर्स्ट फंक्शन निकालना है। तो ई डैश टी डैश और एफ हमारे पास ये हो गए। ठीक है, तो बताओ सबसे पहले किस चीज को हमें सोल्व करना पड़ेगा, जिसमें डायरेक्ट टर्मिनल आ रहे हो। एफ को करेंगे, एफ को कर लो या ई डैश को कर लो या टी को कर, टी डैश को, पी डैश, ठीक है, इनको कर सकते हैं। पी डैश को, ठीक है, तो हम कर लेते हैं एफ ऑफ ई डैश। ठीक है, ई डैश करेंगे तो क्या आएगा, इसमें स्टार बना हुआ है, नॉन टर्मिनली समझेंगे इसे भी, कोई वेरिएबल तो है नहीं। तो एक तो स्टार हो गया और यहाँ पे एफ साइलेंट हो गया, तो स्टार और एफ साइलेंट। ठीक है, अब दूसरा टी डैश, एफ ऑफ टी डैश। तो टी डैश में क्या होगा बेटा, एफ साइलेंट है और प्लस है। प्लस, ठीक है, यहाँ से एफ साइलेंट हो गया, यहाँ से प्लस हो गया। फिर हमारे पास एफ ऑफ एफ है, तो एफ ऑफ एफ में तो डायरेक्ट एक तरफ ए हो गया और एक तरफ ये ब्रैकेट हो गया। ठीक है, शुरू में ब्रैकेट है, तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट हो गया। तो ये हमारे पास, अब हमें निकालना है ई का और टी का, इनका हमें निकालना। तो चलो पहले ई का निकालते हैं। ई इक्वल टू, ई में टी की भी जरूरत पड़ेगी, टी आ रहा तो पहले टी का ही निकालना पी पड़ेगा। का निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास टी जो है ये दिया हुआ है एफ टी डैश। तो सबसे पहले हमें जब निकालना है फर्स्ट ऑफ टी, तो ये क्या होगा, फर्स्ट ऑफ एफ। इस एफ का पता करो क्या है, तो एफ का पता करा तो हमारे पास मिला ए और सी। ठीक है, इसमें कोई एफ साइलेंट नहीं आया, तो ए और सी मिल गया, यही हो गया हमारे पास आंसर डायरेक्टली, ए और सी, खत्म काम इसका। अब ई का निकाल लो, ई है हमारे पास, उसमें है टी ई डैश। तो टी ई डैश करेंगे तो एफ ऑफ ई क्या होगा, इसके इक्वल होगा एफ ऑफ टी के, एफ ऑफ टी है। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू एफ ऑफ टी के, एफ ऑफ टी है हमारे पास इस हो गया, तो ये भी आ गया डायरेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास, तो ये जो है हमारे पास इसमें, अगर यहाँ पर भी हम कर देते हैं कि भाई एफ साइलेंट वगैरह अगर हम रख देते हैं तो इसमें भी हमारे पास कुछ कंडीशन बन जाएंगी। अगर मान लिया टीवी में ही कर देते हैं, देखो जैसे अगर ये में है क्या, यहाँ पर देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, टी में एफ साइलेंट कर दिया। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर एफ ऑफ टी हमें निकालना है। ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं, टी इक्वल टू बन रहा है एफ टी डैश एफ साइलेंट। ठीक है, और एफ ऑफ एफ तो हमारे पास यही होगा ए और डैश। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एफ ऑफ टी निकाल रहे तो हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ टी के लिए पहले एफ का निकालेंगे, तो एफ का क्या है हमारे पास, ए और ब्रैकेट। ठीक है, इधर वाला तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इधर वाला ये एफ साइलेंट भी आ गया, ये हमारे पास हो गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अब यहाँ पे देखो, इस वाले में हम देखेंगे, यहाँ पर टी से हम निकाल रहे टी टी डैश, तो पहले टी का निकालेंगे हम। अगर एफ ऑफ टी निकालना तो एफ ऑफ टी निकालना पड़ेगा, और एफ ऑफ टी में ए हो गया और ब्रैकेट हो गया, फिर एफ साइलेंट आएगा, तो एफ साइलेंट यहाँ पे पुट करा जाएगा। यहाँ पे पुट करा जाएगा तो टी डैश का भी निकालना पड़ेगा, तो टी डैश का क्या होगा हमारे पास, स्टार और एफ साइलेंट। तो स्टार आ गया यहाँ पे, ठीक है, और एफ साइलेंट उसका, उसमें भी एफ साइलेंट, तो एफ साइलेंट यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दिया, सारे एफ साइलेंट बन गए, तो एफ साइलेंट यहाँ पे, ये वाला आंसर। ठीक है, तो जहाँ भी एफ साइलेंट अगर हमारे पास आएगा तो वहाँ पे हमारे पास रिपीटेशन चलेगा, अदरवाइज हमें कोई रिपीटेशन नहीं करना, इसी तरह से करते हुए चलेंगे। ठीक है,
तो बेटा ये क्वेश्चन थे हमारे पास फर्स्ट के जितने टाइप के क्वेश्चन थे हमने सारे उसके जो रूल दिए हुए थे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे समझे हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे समझेंगे फॉलो के बारे में। एक फंक्शन है हमारे पास फॉलो फंक्शन। फॉलो फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में देखो। फॉलो के बारे में लिखा हुआ है कि फॉलो इज ए सेट ऑफ ऑल टर्मिनल्स symbols that appear immediately to the right of A। ठीक है, यानी फॉलो हमारे पास ऐसे सेट ऑफ सिंबल्स होंगे, कौन से वाले, टर्मिनल्स के, टर्मिनल सिंबल ही होंगे यहाँ पर, जो हमारे पास अपीयर हो रहे हैं इमीडिएटली ए के बाद। जैसे मान लिया हमारे पास एक एस दिया हुआ है, एस में लिखा हुआ है ए, ठीक है, ये लिखा हुआ है, या हम ये मान लेते हैं एस में लिखा हुआ है ए बी, ये लिखा हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पे फॉलो में राइट हैंड साइड वाली चीजें देखनी है, जो राइट साइड में लिखी हुई, वैसे तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में तो सबके तो निकालने की जरूरत नहीं कि आपको ए का निकालना, बी का, सी का, किसका निकालना बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बेटा अगर हमारे पास इस तरह से ए दिया हुआ है, तो अगर हमें ए का फॉलो निकालना, फॉलो ऑफ ए, तो ए के इमीडिएट बाद में जो भी हमारे पास है उसका वो वाला हमारे पास क्या होगा, वो नॉन टर्मिनल हमारे पास उसका फॉलो होगा। तो इसका नॉन टर्मिनल क्या है, देखो इसने कहा सेट ऑफ ऑल टर्मिनल। अच्छा, तो इसके इमीडिएट बाद वाला जो टर्मिनल होगा, टर्मिनल फॉलो होगा, सेट ऑफ ऑल टर्मिनल सिंबल दैट अपीयर इमीडिएटली टू द राइट ऑफ। इसके बाद और भी हो सकते हैं बी सी डी, लेकिन जो सबसे पहले आ गया इमीडिएट आफ्टर है, ठीक है, तो वो हमारे पास जो भी इसके इमीडिएटली बाद में लिखा हुआ है टर्मिनल सिंबल, वही उसका क्या होगा, फॉलो होगा। अब यहाँ पे ऑल, ठीक है, यहाँ पे ऑल का मतलब क्या है, जब एक की बात हुई, ऐसे भी हो सकता है बेटा हमारे पास कि एस इक्वल टू ए बी, ए सी, ए डी, ठीक है, ये अगर हमारे पास सिचुएशन देगी, तो उस सिचुएशन में अगर हमें निकालना है फॉलो ऑफ ए, तो फॉलो ऑफ ए जितने भी हमारे पास ए आ रहे हैं उनके इमीडिएट आफ्टर जो भी टर्मिनल है, इस ए के बाद में क्या है, बी है, बी होगा, इस ए के बाद में क्या है, सी है, इस ए के बाद में क्या है, डी है, तो बी सी डी ये सारे के सारे हमारे इसके फॉलो, ठीक है। फॉलो मतलब फॉलोवर जो उसके पीछे पीछे है, ठीक है, वो फॉलोवर जो है एक जैसे नहीं हो सकते, नॉन टर्मिनल नहीं हो सकते, टर्मिनल होंगे। फॉलोवर एफ साइलेंट नहीं हो सकता, ठीक है, फॉलोवर हमेशा टर्मिनल ही होंगे, ठीक है, फॉलोवर ना तो एफ साइलेंट हो सकता ना टर्मिनल, फर्स्ट भी नहीं होता टर्मिनल तो, लेकिन फर्स्ट जो है वो क्या हो सकता है हमारे पास, एफ साइलेंट। ये ऐसे समझ लो, मान लिया आपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी वो आईडी बनाई, तो जब आपने आईडी बनाई सबसे पहले फर्स्ट टाइम पे एक भी फॉलोवर आपके पास नहीं है, तो वो एम्प्टी है, ठीक है, शुरू में हमारे पास फर्स्ट में क्या है, एम्प्टी। लेकिन जब फर्स्ट हो गया, पहला आ गया, तो अब एम्प्टी नहीं होगा, अब तो फॉलो होते जाएंगे, बाद में आते जाएंगे, जो भी उसके बाद आते जा रहे हैं वो होते चले जाएंगे। जो फर्स्ट में आ गया वो फर्स्ट वाला था, ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारे पास जो सबसे पहले फॉलोवर बना वो हो गया, या तो हमारे पास, या तो वो था एफ साइलेंट था, लेकिन फॉलोवर में क्या होगा, एफ साइलेंट नहीं होगा, तभी से ही होंगे जब पहला बन गया, तभी हम बोलेंगे फॉलोवर, ठीक है, एम्प्टी नहीं रखते। तो यहाँ पे पहली कंडीशन का, पहले स्टेटमेंट का मतलब यही है, फॉलो का मतलब जो भी हमारे पास नॉन टर्मिनल दिया हुआ है उसके इमीडिएटली बाद जो भी हमारे पास टर्मिनल है वही उसका फॉलो। We calculate the follow function of a non-terminal by looking where it is present on the RHS of a production group। तो जब भी हमें किसी फंक्शन का
फॉलो निकालना है, किसी भी नॉन टर्मिनल का फॉलो फंक्शन निकालना है, तो उस नॉन टर्मिनल को किधर देखना है, उस नॉन टर्मिनल को राइट हैंड साइड पर देखना है हमें, क्या उसकी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है। तो एफ साइलेंस में अपीयर इन द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ए नॉन टर्मिनल के फर्स्ट फंक्शन में एफ साइलेंस हो सकता है, लेकिन नेवर अपीयर इन द फॉलो फंक्शन, फॉलो फंक्शन में कभी भी नहीं आएगा। समझ आ गए चारों? मतलब क्या है कि जब भी आपको फॉलो निकालना, तो जिस भी वेरिएबल का फॉलो निकालना, उस वेरिएबल को हमें किधर की साइड देखना है, राइट हैंड साइड पे देखना। अब उसको लेफ्ट में नहीं देखना, फर्स्ट वाले में हम लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे थे, यहाँ पे हमें उस वेरिएबल को राइट हैंड साइड पे देखना, और राइट हैंड साइड में देखने के बाद उसके इमीडिएटली जो भी टर्मिनल आ रहा है इमीडिएट आफ्टर, तो वो ही हमारे पास क्या होगा, उसका फॉलो होगा, और फॉलो में कभी भी एफ साइलेंस नहीं आएगा। इसके रूल है हमारे पास सबसे पहला कि स्टार्ट का फॉलो क्या होता है। स्टार्ट हमारे पास अगर दिया हुआ है एस, तो एस का फॉलो हमेशा डॉलर होगा। यहाँ पे एफ साइलेंट नहीं है, डॉलर दिया हुआ है, ठीक है। स्टार्ट का फॉलो क्या होगा, डॉलर होगा हमारे पास। ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये भी समझेंगे, क्या जरूरत है इसकी। अब यहाँ पर समझो हमारे पास अगर इस तरह की कंडीशन है हमारे पास, इस तरह की कंडीशन को ऐसे समझ सकते हो आप कि हमारे पास दिया हुआ है ए का प्रोडक्शन रूल ऐसा है ए बी, ठीक है, ये वाला। अभी हमने देखा कि हमारे पास एस का तो फॉलो जो है वो डॉलर है, ठीक है, और अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन बन रही है कि हमारे पास यहाँ पे बी ए होता, तो हम फॉलो ऑफ बी क्या लिख देते, बताओ, फॉलो ऑफ बी क्या बनेगा इसमें, स्मॉल ए हो जाएगा, फिर उसके फौरन बाद क्या आ रहा है। लेकिन अब इस वाली कंडीशन में देखो, इस वाली कंडीशन में यहाँ पे अगर आपको फॉलो ऑफ बी निकालना है, तो बी के बाद क्या आ रहा है, बी के बाद तो कुछ आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो अगर उसके बाद कुछ नहीं है, तो आपको इधर की साइड मूव कर जाना है, ठीक है, किधर की साइड मूव कर जाना, लेफ्ट साइड में। तो हमें निकालना होगा फॉलो ऑफ ए, तो इसका जो फॉलो होगा वो ही इसका होगा। जैसे अगर आपसे ऐसे दे दिया जाता है एस टू ए बी, ठीक है, तो अब बताओ इसका फॉलो क्या होगा, फॉलो ऑफ बी इक्वल टू फॉलो ऑफ एस। एफ का फॉलो क्या होता है, डॉलर, तो ये हो गया बी का फॉलो डॉलर हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर नहीं आ रहा, इसके बाद कुछ नहीं है, तो हम इधर मूव कर जाएंगे, यहाँ पे उसका फॉलो निकालेंगे और वहां से हमारे पास आंसर, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन होगी। अब कंडीशन ये है कि उसके बाद में टर्मिनल आके नॉन टर्मिनल आ जाए, तो उस तरह के केसेस में क्या होगा उनको हम समझेंगे, या इस तरह के प्रोडक्शन रूल है, तो ये जैसे वहां पे किए थे उनको हम समझते हैं एग्जाम्पल पे। यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एकता बताओ बेटा, इस वाले क्वेश्चन में बताओ सबसे पहले, अगर हमें निकालना है फॉलो ऑफ ए, फॉलो ऑफ ए सी डी दिया हुआ है, हाँ, फॉलो ऑफ ए सर डॉलर हो जाएगा। डॉलर कैसे हो जाएगा सर, क्योंकि आगे कोई वो नहीं है, ए के आगे तो सारे वो है ना, नॉन टर्मिनल है, टर्मिनल है नहीं, तो इस केस में फॉलो ऑफ ए इक्वल टू फॉलो ऑफ एस हो जाएगा। नहीं बेटा, और फॉलो ऑफ एस डॉलर होता है। ये बताया था अगर कुछ भी ना हो आगे तो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ तो है ना, ये थर्ड वाला रूल लगेगा अभी यहाँ पे अगले वाला। यहाँ पर क्या वाला रूल आपने पढ़ाया ही नहीं। हाँ, तो वो वाला तो अभी इसमें अब क्या बताया, ठीक है, कि भाई अगर हमारे पास उस वाले रूल को ही हम समझने के लिए आए हैं यहाँ पे, कि अगर हमारे पास उसके बाद टर्मिनल ना मिलकर नॉन टर्मिनल मिला तो क्या करना होगा, ठीक है।
भाई हमने देखा इस तरह का रूल देख लिया कि एस से हमारे पास ए निकलना, अगर टर्मिनल नॉन टर्मिनल के बाद टर्मिनल है, खत्म काम, देख लेंगे हम। अगर हमारे पास इस तरह का बन रहा है तो भी हमने देख लिया कि यहाँ पे जाके देखना है, वो भी बात हो गई हमारे पास। ठीक है, इसमें तो डायरेक्ट ये हो गया। इसमें अब केस ऐसा बन गया कि ए बी सी ये आ रहे हैं हमारे पास एस से, तो ना हमें ए का निकालना, तो इसके बाद ना तो टर्मिनल है ना ही खत्म हो रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें जो इसके बाद अगर नॉन टर्मिनल ही आ जाता है तो उस नॉन टर्मिनल का फर्स्ट निकालना है। क्या निकालना? फर्स्ट। यहाँ पे फॉलो नहीं निकालना, यहाँ पे फर्स्ट निकालना। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फॉलो ऑफ ए की, तो फॉलो ऑफ ए होगा फर्स्ट ऑफ सी। फर्स्ट ऑफ सी किसके इक्वल होगा? फर्स्ट ऑफ सी। अब फर्स्ट ऑफ सी आप निकाल लो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ सी क्या होगा? फर्स्ट ऑफ सी ए बी होगा, ए बी होगा और बी भी होगा, ये हो गया। तो यही ए का फॉलो हो गया, ये समझ में आ गया। अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप फॉलो ऑफ डी बताओ क्या होगा। फॉलो ऑफ डी, फॉलो ऑफ डी अब डॉलर हो जाएगा ना सर। अब ये होगा फॉलो ऑफ एस के इक्वल, और फॉलो ऑफ एस मतलब डॉलर। ये हमारे पास होगा। देखो अगर फॉलो सी निकालना तो हमें फर्स्ट ऑफ डी निकालना पड़ेगा। डी का यहाँ पे अगर वो दिया हुआ होगा प्रोडक्शन तभी निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते। इसमें नहीं हो सकता इस वाले क्वेश्चन से। फिर क्या लिखेंगे इसका आंसर? तो ये हमने केवल ए और डी के लिए निकाला, सी के लिए इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, हमने निकाला। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव कर देंगे हैं। हाँ, अगर हमें निकालना होगा, देखो बेटा फॉलो ऑफ सी निकालेंगे तो वो होगा हमारे पास फर्स्ट ऑफ डी के। तो फर्स्ट ऑफ डी हमें देखना पड़ेगा पहले क्या है। ठीक है, तो उस तरह से फर्स्ट ऑफ डी के लिए प्रोडक्शन दिया हुआ है इसमें, तो यहाँ पे नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास नॉन टर्मिनल इस वाले क्वेश्चन में केवल एस ही दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? एस ही दिया हुआ है और कोई सा नॉन टर्मिनल है। तो आपको निकालना फॉलो ऑफ एस। फॉलो ऑफ एस तो आपको बताया था क्या होता है। फॉलो ऑफ एस होता है हमारे पास डॉलर, तो डॉलर लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब डॉलर तो हमने लिख दिया, लेकिन ये एस जो है राइट साइड में भी आ रहा है इस बार। ठीक है, राइट साइड में भी आ रहा, तो हमें राइट साइड की सिचुएशन भी देखनी पड़ेगी। राइट साइड में यहाँ है तो इसके फौरन बाद क्या है? टर्मिनल है। टर्मिनल क्या है? वो बी, तो बी हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ है, इसके बाद तो कुछ नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं तो कहाँ जाएगा? यहाँ पर। इसका क्या है? डॉलर है, डॉलर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, ये हम ऑलरेडी बेटा लिख चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एस मिला, इसके फौरन बाद क्या है? ए है, ए हो गया। उसके बाद फिर एस यहाँ पे मिला, इसका हो जाएगा यही वाला। तो ये हम इसका डॉलर होगा वो हम लिख चुके हैं। तो एफ साइलेंट हम इसमें लिखते नहीं है, तो यही हमारे पास आंसर है। डॉलर बी और ए, ये आंसर बन जाएगा। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारे पास कि ए और बी दिए हुए हैं। जैसे हमारे पास ए और बी का अगर हमें फॉलो निकालना तो क्या होगा यहाँ पे? बताओ, ए और बी का फॉलो। ए का फॉलो ए बी, ए का फॉलो तो ए बी हो जाएगा ना। ए हो जाएगा हमारे पास। देखो ए के फौरन बाद क्या है? ए है, और ए के फौरन बाद यहाँ पे क्या है? बी है। तो ए और बी है। फॉलो ऑफ बी क्या हो जाएगा?
बी के फौरन बाद बी है और फिर ए है, तो बी और ए हो जाएगा। इनका हमें कोई यूज करने की जरूरत नहीं है, तो फर्स्ट में यूज होते हैं अगर आगे यूज करना हो, ठीक है। तो हमें तो वहीं से मिल गए, तो वही हमारे पास हो गए। ऐसे भी हम एफ साइलेंट का यूज नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसका बताओ, यहाँ पर अगर मुझे निकालना फॉलो ऑफ ए निकालना है, क्या होगा फॉलो ऑफ ए? फर्स्ट ऑफ बी, फर्स्ट ऑफ बी, फॉलो ऑफ ए इक्वल टू होगा फर्स्ट ऑफ। अब फर्स्ट ऑफ बी क्या होगा? वो एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन में लिखते नहीं है, तो एप्सिलॉन होगा, ये हो गया एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो है हमारे पास इसमें आता नहीं है, तो क्या होगा हमारे पास? ये कैंसिल कर दिया, ठीक है। ये कैंसिल कर दिया, तो अब हम इससे अगले वाले का देखेंगे क्या होगा हमारे, ठीक है। इससे अगले वाला जो है हमारे पास फॉलो ऑफ ए का ही निकालने, बी का नहीं निकला, ठीक है। फर्स्ट ऑफ बी नहीं निकला, मतलब ये बी वाला कैंसिल हुआ, फर्स्ट ऑफ बी हो गया ना। इसकी जगह एप्सिलॉन आ गया, ये समझ लो, यहाँ पे एप्सिलॉन पुट कर दिया हमने। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ सी निकालेंगे, तो सी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ सी क्या होगा? वो भी एप्सिलॉन, नहीं, ये भी एप्सिलॉन, हाँ वो निकालना एप्सिलॉन ही होगा ये भी, तो ये भी हमारे पास एप्सिलॉन होगा। अब यहाँ पर भी एप्सिलॉन होगा, जब यहाँ पे भी एप्सिलॉन हो गया, अब ये स्ट्रिंग क्या बनी? ये बन गई एस ऑफ ए बन गई, ये तो बन गई, बी और सी तो खत्म हो गए। तो अब क्या होगा, इसके आगे जब सारे एप्सिलॉन बन गए, अब ए का फॉलो क्या हो जाएगा? एस का फॉलो, तो मतलब ये भी आ गया, तो मतलब अब हो जाएगा ये फॉलो ऑफ एस, यानी डॉलर। इसका आंसर हो जाएगा डॉलर। समझ में आया? अगर यहाँ पे हमारे पास सबके फर्स्ट एप्सिलॉन आते चले गए, तो फिर फॉलो करना पड़ेगा हमें लेफ्ट क्लास। इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं फर्स्ट और फॉलो, ठीक है। तो जो हमारे पास पार्सर था, ये सब पार्सर के अंदर ही है, पार्सर के ही कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। जो सिंटैक्स एनालिसिस होता है उसी का पार्ट होता है सब। तो ये भी हमने यहाँ पे टॉपिक देखा किस तरह से सिचुएशन होती है, तो इनकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से। कुछ इसमें समझ नहीं आया हो तो वो पूछ लेना, बाकी जो है हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, करते हैं बाकी चीजें। पार्ट 3 के बारे में कुछ और होंगे, या क्वेश्चन 8 टेस्ट सबने दे लिया था भाई, या किसी का रह गया? दे लिया था सर। अच्छा, जिसका रह गया, आप तो बंद भी हो गया होगा, अगर रह गया हो तो बता देना, ऑन कर देंगे क्लास। हाँ, टाइम तो बहुत कम रखा था ना सर आपने। क्या था? टाइम कम ड्यूरेशन पता कर तो लो, तो कब भी नहीं करते टाइम। सर हाँ, एक ना 50 क्वेश्चन के लिए 50 मिनट तो बड़ी कम होती हैं। कम होती है? हाँ सर, आज तो 30 मिनट दे रखे हैं सर। आज 30 मिनट थे। अच्छा, मैंने 7:30 स्टार्ट किया। नहीं, 50 ही थे, 50 ही थे, तुमने पर स्टार्ट किया होगा। 50 हाँ, मैंने लेट कर। पर पढ़ते कम है सर। 50 मिनट आज के पेपर में थोड़े से प्रोग्राम आ गए थे आउटपुट निकालने के, ज्यादा इसलिए कम पड़ गए होंगे। लेकिन आज भी जितने बच्चों ने करे सबने कर दिए, 30-40 मिनट में सबमिट कर दिए। पता नहीं सर कैसे करते हैं बच्चे। तुम्हारे दिन में सारे? चलो, नहीं सर, मेरे तो सारे उन क्वेश्चंस को जो है क्वेश्चन को कल आते भी नहीं थे सर, पाइथन के तो कुछ ना जानी थे। पाइथन के तो कुछ मेरे को, जो प्रोग्रामिंग जहाँ आ जाती है ना, वहाँ तो जो बेसिक सा होता है ठीक है, समझ आ जाता है। अच्छा, जहाँ पाइथन का जो थ्योरेटिकल जो होता है वो कर लेती हूँ। ऐसे होगा। प्रोग्रामिंग पढ़ लो ना, तो वीडियो से यहाँ पे भी शुरू कर लेंगे क्वेश्चन, कल डिस्कस कर लेंगे टेस्ट के क्वेश्चन जो रह गए, इसमें टेस्ट के। है ना, सर जो पहले वाला टेस्ट था ना, सब पहले डिस्कस कर लीजिएगा। वो सारी मैंने देख ली,
जो आपने वीडियोस नहीं डाल रखी हैं हाँ, वो तो बहुत पहले ही देख भी ली थी, लिख भी ली थी, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो क्वेश्चंस में कुछ और ही होता है। वो फिर वो ना तब होता है जब जो आप सॉल्व करा के नहीं फिर बताते इसमें ये लॉजिक लगा, फिर उसी के लॉजिक से रिलेटेड कुछ आ जाए तो फिर सॉल्व हो जाते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी पिछले हफ्ते ये छुट्टी हो गई थी, अभी है ना थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा टाइम का, ठीक है। मैं बता दिया करूँगा अगर छुट्टी। वैसे कल देखते हैं क्लास। मेरी मम्मी जी की तुम्हें पता ही है तबीयत खराब हो रही थी 7-8 महीने से पहले, बीच में सही सी हो गई थी 2-3 महीने, तो ठीक चल रही थी, उनका इलाज चल रहा। वैसे पिछले अगस्त से चल रहा, भी फिर उनकी ऐसी बिगड़ रही है। क्या हो गया आपको मम्मी को? उनको कैंसर हो रहा है दरअसल, उनका 8-9 महीने से इलाज चल रहा है। और अभी ठीक सी थी पहले, लेकिन अभी 1 हफ्ते से फिर ज्यादा तबीयत सी होगी, उनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। तो अब फिर चेकअप कराया, फिर ज्यादा हालत ऐसी हो रही है। इधर उधर 3 दिन से मैं इसीलिए क्लास में हॉस्पिटल वगैरह में जाना पड़ रहा था बार बार, तो हॉस्पिटल जाने के चक्कर में टाइम लेट हो जाते थे। कैंसर तो बड़ा तकलीफ दे। हाँ, उनको हो रहा है। फिर से मैंने क्लास बंद कर दी थी, इसीलिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। फिर ये है खर्चा भी इतना होता है उसमें, क्लास भी है, टाइम भी थोड़ा सा चलाते। अब डॉक्टर ने बता दिए भाई तबीयत खराब हो रही, इंजेक्शन लगवाओ, या तो इंजेक्शन भी बहुत महंगे महंगे बता रहे, 6 लाख रुपए का एक इंजेक्शन बताते हैं डॉक्टर। कितना? 6 लाख का एक इंजेक्शन है, 21 दिन में लगवाने, 18 लाख के, उससे 6-7 महीने चलते हैं। फिर लगवाओ 6-7 महीने, उससे आराम सा रहता है, हाथ में चलवाते रहो, ये सब चलता रहता है। नहीं तो हालत क्योंकि उनकी बहुत वैसी हो गई थी पिछले उसमें, पहले डॉक्टर ने कह दिया था, मना कर दिया था इलाज करने को कि नॉर्मल, फिर हमने करवाया तो अभी 8-9 महीने वो खींच गई ठीक ठाक, उसी सिचुएशन में हो गए थे। ये तो ऐसी चीज है सर, इनमें कोई हेल्प नहीं कर सकते। हाँ, वो बीमारी है वो तो करनी पड़ती है, अपनी बीमारी तो झेलनी पड़ती है। बाकी तो ये है भाई, लाना ले जाना ये कर सकते हैं, पर जिसको बीमारी है वो झेलने का। हाँ सर, ये जिनके शरीर में से गुजरता है सही तो उनको पता चलता है। चलो फिर ये है ना, कर लेना आप, और बाकी जो है फिर हम करते हैं, ठीक है नेक्स्ट क्लास में। कल बाकी जो पिछले वाले टेस्ट थे उनके डाउट बोल रही थी प्रियंका, वो डाउट भेज देना। मैं भी बोल रही थी सर। हाँ सर, डाउट है। उनके जो स्पेसिफिक डाउट होंगे वो देख लेंगे, और बाकी आज वाला टेस्ट होगा हुआ उसको डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी का रह गया हो तो मैसेज कर देना, ऑन कर देंगे, ठीक है। सर इसकी पीडीएफ भी शेयर कर देना, काफी पीडीएफ बची हुई है इसकी पीओसी की ना। एक तो पिछले उसमें करी थी लास्ट क्लास वाली, तो कर दी थी रिकर्सिव वाली, तो शायद है मिल गई थी सबको। हाँ सर, वो तो है। हाँ तो चलो ये भी कर 2-3 क्लासेस के ना सर, ये कर ठीक है।